नमस्ते साथियों, मैं दिलीप सुरभट आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम भारतीय भूगोल का चौथा वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का प्राकृतिक विभाजन या कहें भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत के भौतिक विभाजन का आधार क्या होना चाहिए विभाजन का? तो किसी भी क्षेत्र का अगर हम लोग भौतिक विभाजन करते हैं, तो उसके धरातल को ही आधार मानकर करते हैं, है ना? तो भारत के धरातल कैसा है? तो भारत के धरातल में बहुत ही विविधता पाई जाती है। जैसे कि कहीं-कहीं पर पठार मिलता है, तो कहीं पर समतल मैदान, तो कहीं-कहीं पर ऊँचे-ऊँचे पर्वत पठार हमें देखने को मिलता है ना? तो भारत क्या है? अपने आप में बहुत सारी विविधता पाई जाती है धरातल में, है ना? जैसे कि हम लोग इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये ये क्या है? एक चित्र अंकित किया गया है जिसमें से अगर हम देखें तो ये क्या है? ये है पर्वत है, पर्वत पठार, ठीक है? ये क्या है? पर्वत पठार का एक श्रृंखला है ये, ठीक है? ये क्या है? पर्वत पहाड़ी है, ये क्या है? पर्वत पर्वत पहाड़ी है, ठीक है? ये हो गया। और पठार की बात की जाए तो ये क्या है? ये पठार है, ये क्या है? ये पठार है, ये क्या है? ये है पठार। तो वही बात की जाए नीचे समतल जमीन की तो ये क्या है? ये है मैदान। ये क्या है? ये है मैदान। ठीक है? तो क्या है? इसी प्रकार से भारत की क्या है? विविधता पाई जाती है। कहीं पास क्या है? पठार है तो कहीं पास पर्वत पहाड़ी है तो कहीं पास मैदान है। तो क्या हम देख सकते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है वो अपने आप में क्या है? अपने आप में 100% है। क्या है? अपने आप में 100% है। तो कहीं न कहीं हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग मैदान में, पर्वत, पहाड़ी में और पठार में इसका विभाजन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? तो आने वाले जितने भी अभी टॉपिक रहने वाले हैं, नदी है, अभी भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग सभी जगह में पर्वत, पहाड़ी, चोटी ये सब हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। तो पहले ये क्या है इसके बारे में हमें समझ लेना चाहिए, ठीक है? प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत हमें जनरली हिमालय पर्वत से ही हम लोग चालू कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। आपका बेसिक एकदम क्लियर करेंगे उसके बाद उसमें आएँगे, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे पहले बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग हिमालय पर्वत में आएँगे, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि मैदान क्या है? क्या है? या क मैदान के अलावा भी हम लोग क्या देख सकते हैं भई? तो उसके अलावा भी हम लोग भारत का जो भौतिक विभाजन है, उसके अंतर्गत हम लोग प्रयोग होने वाले बाकी शब्दों को भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो भारत का भौतिक विभाजन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत का भौतिक विभाजन पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है? जिसमें हमने क्या देखा है, इसमें हमने एक परिभाषा देखी है, जिसमें से हमने कहा है भारत के जो धरातल है, उसमें बहुत ही विविधता पाई जाती है। तो भारत के धरातल में क्या है? भारत के धरातल में बहुत ही विविधता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुत ही विविधता पाई जाती है, ठीक? क्या है? बहुत सारी विविधता पाई जाती है। जैसे कि पर्वत पठार, जैसे कि जैसे कि पर्वत पठार नहीं, पर्वत पठार चलो ठीक है यहीं पास लिख देते हैं, कहीं पास समतल समतल मैदान, कहीं पास कहीं पास पठार, तो कहीं पास ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत क्या है? विद्यमान है, विद्यमान है। क्या है? ऊंचे ऊंचे पर्वत विद्यमान है, ठीक? ये हो गया। ये क्या है? बेसिक है। भौतिक विभाजन का कोई भी आधार रहता है,
इन्हीं के आधार पे उसका विभाजन किया जाता है। ठीक है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो अपने आप में 100% है। क्या है? भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का भारत का क्षेत्रफल अपने आप में क्या है? अपने आप में 100% है भाई। क्या है? अपने आप में 100% है। इस 100% में ही तो मैदान, पठार, पहाड़ी, पर्वत है। तो चार भागों में इसे हम लोग देख सकते हैं। कौन सा? पहला तो हम लोग देख सकते हैं क्या? पहला हम लोग देख सकते हैं मैदान। कौन सा? पहला है मैदान। दूसरा कौन सा है भाई? तो दूसरा है पठार। क्या है? दूसरा है पठार। तीसरा है पहाड़ी। कौन सा? तीसरा है पहाड़ी। और चौथे स्थान पे आता है पर्वत। कौन सा आता है? चौथे स्थान में आता है पर्वत। ठीक, ये हो गया। तो इसका भी तो कोई ना कोई प्रतिशत होगा भाई, इसका भी तो इस 100% योगदान इसका टोटल से ही तो निकला होगा, है ना? तो इसके टोटल से ही तो 100% बना होगा। तो इसका मैदान का, भारत का कितना प्रतिशत है? तो भारत में अगर मैदान की बात की जाए तो 43.5% है। ठीक, वही बात की जाए पठार की, तो पठार का योगदान है भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना है? 27.5%। कितना है? 27.5%। वही अगर भारत में पहाड़ी की बात की जाए, पहाड़ी का क्षेत्रफल की बात की जाए, तो उसमें आ जाता है इसका क्षेत्रफल 18.5%। कितना है? 18.5%। वही अगर पर्वत की बात की जाए भारत में, तो कितना है? 10.5% है। कितना है? 10.5% है। तो ये मैदान क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, पहाड़ी क्या होते हैं, पर्वत क्या होता है, इससे आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग जितने भी भौतिक प्रदेश में पढ़ने वाले हैं, उन सभी में हम लोग इन्हीं का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, पर्वत, पहाड़ी, इन्हीं का ही प्रयोग करने वाले हैं। नदी में भी हम लोग चले जाएंगे तो नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? पर्वत या पठार, पर्वत पठार से ही होता है। मैदान में हम लोग कृषि करते हैं, है ना? तो ये सब प्रयोग होने वाला है। तो ये क्या है? ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो ये अपना योगदान कितना आ रहा है ये पता चल गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैदान क्या है ना? तो चित्र में अंकित है ये। क्या है? चित्र में अंकित है। ये क्या है? ये मैदान है। क्या है? ये मैदान है। अब मैदान किसे कहेंगे, ये भी आ गया आपके मन में क्वेश्चन। तो मैदान कैसे कैसे किसे कहेंगे? तो मैदान उस क्षेत्र को कहते हैं जो समतल होता है। क्या है? मैदान उस क्षेत्र को कहते हैं, ये क्या है? मैदान उस क्षेत्र को कहते हैं जो समतल होता है। समतल होता है। ये क्या है? ये समतल हमें देखने को मिला है। ये क्या है? ये हमें समतल देखने को मिला है, एक समान। ठीक है, फ्लैट है। ये क्या है? समतल हो गया है। और ये जो समतल मैदान है, क्या है? ये जो समतल मैदान है, ये समुद्र की ऊंचाई से, समुद्र की तल से इसकी ऊंचाई 200 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 200 मीटर से कम होना चाहिए। कितना? 200 मीटर से कम होना चाहिए इसका हाइट समुद्र तल से। क्या बोला मैंने? अभी जस्ट बोला मैं, क्या बोला हूं भाई? अभी क्या बोला हूं मैं? ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो समतल हो। क्या हो? जो समतल हो, जो समतल हो, समतल हो। ऐसा क्षेत्र जो समतल हो और जिसका समुद्र तल से, क्या है? और जिसका जिसका सीमा, समुद्र तल से जिसका ऊंचाई, जिसका ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से, समुद्र तल से 200 मीटर से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं?
ऐसे क्षेत्र को हम लोग मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। तो भारत में अभी इसका हम लोग प्रतिशत देखे हैं, भारत में इसका विस्तार कितना है अभी हम लोग जस्ट देखें तो कितना है भाई? 43.5% मैदान का है। 43.5% भारत में इसका विस्तार है, ठीक, मैदान का। तो ये मैदान आपके में क्लियर हुआ। आगे बढ़े और पठार के बारे में देखते हैं क्या है, और पठार के बारे में देखते हैं भाई। ये क्या है? ये पठार है। ये जो चित्र दिख रहा है ये क्या है? ये पठार का चित्र है। क्या है? यह पठार का चित्र है। अब पठार कैसे किसे कहेंगे? ऐसा क्षेत्र, क्या है? ऐसा क्षेत्र जो आसपास के क्षेत्र से उठा हो। ये आसपास का क्षेत्र है, इस आसपास क्षेत्र से उठा हुआ है। क्या हुआ है? उठा हुआ है। आसपास के क्षेत्र से उठा हुआ हो और उसकी ऊपरी भाग, ये क्या है? ये इसकी ऊपरी भाग है। ऊपरी भाग है। इसकी ऊपरी भाग क्या हो? समतल हो। क्या हो? ऊपरी भाग समतल हो। क्या हो? समतल हो। जिसकी क्या? जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर से ऊंचा हो। क्या कहा मैंने? जिसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से कितना हो? 600 मीटर अधिक हो, ऊंचा हो, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग पठार कहेंगे, प्लेट्यून कहेंगे, ठीक। ये हो गया। तो मैंने अभी क्या बोला? मैंने अभी बोला इसकी परिभाषा में, ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो अपने आसपास, अपने आसपास के, आसपास के क्षेत्र से, क्षेत्र से उठा हो, उठा हो और उसकी जो ऊपरी भाग है, उठा हो और ऊपरी भाग, ऊपरी भाग समतल हो, समतल हो, ठीक है। समतल है ये, ऊपरी भाग क्या है? ये समतल है, ठीक। क्या है? समतल है। जिसका क्या है? जिसकी समतल हो और जिसकी समुद्र तल से, क्या है? समुद्र तल से, समुद्र तल से, तल से 600 मीटर अधिक ऊंचाई वाला होना चाहिए, ऊंचा हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पठार कहते हैं। किसे कहते हैं? पठार कहते हैं। समुद्र तल से 600 मीटर अगर अधिक है तो उस वाले क्षेत्र को हम लोग पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार कहते हैं, ठीक। ये हो गया। और इसकी ढलान जो होती है वो तीव्र नहीं होती, मंद होती है ना। क्या होती है? मंद होती है, तीव्र नहीं होती पहाड़ की अपेक्षा। पहाड़ी में क्या होता है? पहाड़ी में एकदम तीव्र हो जाती है। इनके किनारे में क्या होता है? ढाल होता है। पठार के किनारे में ढाल होता है, ठीक। और इसको हम लोग दूर से, मतलब कह सकते हैं कि 300 मीटर की दूरी से, जमीन में हम लोग खड़े हैं 300 मीटर दूरी में, तो इसका हम लोग क्या देख सकते हैं? ये समतल भाग हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये है क्या? ये है पठार। तो भारत में इसका विस्तार कितना है भाई? अभी जस्ट सर आपने बताया है, कितना बताया हूं मैं? 27.5%। कितना? 27.5% भारत में पठार का योगदान को आपने बताया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? पहाड़ियां। क्या है? पहाड़ियां देखते हैं। तो पहाड़ी क्या होती है उसे हम लोग पहले देखते हैं। पहाड़ी, पहाड़ी, ठीक। तो पहाड़ी क्या क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो अपने आसपास से उठा हो। उठा है भाई। क्या है? ये अपने आसपास है, ये इसका आस, और ये हो गया पास।
क्या है, ये हो गया आस और वो हो गया पास, और उस आस पास से ऊपर उठा हुआ है, क्या है, अपने आसपास से उठा हुआ है। और ये है समुद्र तल, ये क्या है, ये है समुद्र तल, और इस समुद्र तल से इसकी ऊंचाई क्या हो जा रही है, इसकी ऊंचाई हो जा रही है 1000 मीटर से कम। क्या है, 1000 मीटर से कम। यहाँ पे क्या है, समुद्र तल से इसकी जो हाइट हो, वो चोटी की हाइट है, वो क्या होनी चाहिए, 1000 मीटर से कम होनी चाहिए। वो क्या है, वो है पहाड़ी। क्या बोला मैंने, पहाड़ी के बारे में। ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो अपने आसपास, अपने आस पास के जमीन से, के जमीन से, जमीन से ऊंचा उठा हो, ऊंचा उठा हो, ऊंचा उठा हुआ है, ठीक है, जिसकी चोटी और उठा हो, और जिसकी चोटी, जिसकी चोटी 1000 मीटर से कम हो, कम हो, उसे हम, उसे हम पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। ठीक, ये हो गया पहाड़ी, क्या किसे कहते हैं समझ में आ गया आपको। और भारत में पहाड़ी का विस्तार कितना है, 18.5% है। लिख देते हैं भाई, 18.5%। ठीक, ये हो गया 18.5%। आगे बढ़े तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये है पहाड़ी, पहाड़ी है ये, पहाड़ी नहीं है, ये पर्वत है। क्या है, पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है, ये है कैलाश पर्वत। कौन सा, कैलाश पर्वत है। कौन सा है, कैलाश पर्वत है। ये जो चित्र दिख रहा है, ये जो चित्र है, ये कैलाश पर्वत का चित्र है, ठीक है। अब पर्वत होता है क्या है, ध्यान से सुने। ऐसा क्षेत्र जो अपने आसपास से काफी उठा हो, अभी तक हमने उठा हुआ ऐसा पूछ रहा था, उससे भी और उठा हो, काफी उठा हो, काफी ऊंचा उठा हो, और जिसकी चोटी समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पर्वत कहते हैं। क्या बोला मैंने, ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो अपने आसपास से, आस पास से ऊंचा उठा हो, ठीक है भाई, ये अपने आसपास से ऊंचा उठा हुआ है ना। और इसकी जो चोटी है, ये वाला चोटी है, ये वाला जो चोटी है, ये क्या है, ये समुद्र तल से, नीचे में क्या है, नीचे में समुद्र है, तो नीचे में समुद्र तल से इसकी हाइट की अगर बात की जाए, वो होनी चाहिए 1000 मीटर से अधिक। क्या होनी चाहिए, 1000 मीटर से अधिक होना चाहिए, उठा हो। और और उसकी चोटी, और उसकी चोटी 1000 मीटर से अधिक, अधिक ऊंचा हो, ऊंचा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे पर्वत कहते हैं, उसे पर्वत कहते हैं। ये हो गया, तो पर्वत किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया। और पर्वत का भारत में विस्तार कितना है भाई, तो भारत में पर्वत का विस्तार है, कितना है, 10.5, कितना है, 10.5 है, कितना, 10.5% है इसका विस्तार। ठीक है, ये हो गया। ये तो हमने सभी चीज को देख लिए, चार हमने उसका देखा था, धरातल का। तो हमने क्या क्या देख लिए, तो हमने देख लिया मैदान, पठार, पर्वत, पहाड़ी, ये देख लिए। लेकिन इसमें से भी और बहुत सारे हम लोग और पढ़ना बचे। अभी तक हम लोग क्या कहे हैं, चोटी की है, क्या है, चोटी कहते हुए आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये है
चोटी, ये क्या है, ये है चोटी, जिसे हम लोग पीक कहते हैं। ठीक है, तो ये चोटी क्या होता है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या है चोटी, क्या है उसे हम लोग देखते हैं। इसके अलावा पर्वतमाला और होता है, उसे भी हम लोग देखेंगे, उसके शब्द को भी। तो ये क्या है, ये है चोटी। ठीक है, ये क्या है, ये है चोटी, जिसका ढाल तीव्र है। क्या है, इधर से अगर कोई गिरेगा, पानी आएगा, तो ये एकदम तीव्र गति से आएगा। ठीक है, ये पहाड़ी के अलावा, पहाड़ी की तुलना में अधिक ऊंचाई रहता है, किसकी, चोटी की रहता है। पहाड़ी में ही चोटी मिलती है। तो पर्वत के सबसे ऊपरी भाग को, क्या है, ये पर्वत है, ये पर्वत है। ठीक है, ये क्या है, ये पर्वत है, और पर्वत की सबसे ऊंची भाग को हम लोग क्या कहते हैं, चोटी कहते हैं। क्या कहते हैं, चोटी कहते हैं। तो चोटी किसे कहते हैं, पर्वत के सबसे ऊपरी भाग को, पर्वत के, पर्वत के सबसे, सबसे ऊपरी भाग को, ऊपरी भाग को चोटी कहते हैं, चोटी कहते हैं। ठीक, ये हो गया, चोटी किसे कहते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को, ये हो गया। अब पर्वतमाला क्या होता है उसे हम लोग देखते हैं। क्या है, पर्वतमाला किसे कहते हैं उसे हम लोग देखते हैं। ये क्या है, ये एक पर्वतमाला है। ये क्या है, पर्वतमाला है, पर्वतमाला है। कौन सा पर्वत का माला है, अरावली पर्वत का माला है। ठीक, ये कौन सा माला है, अरावली पर्वत का माला है। ठीक है, अरावली पर्वत माला है, कौन सा है, अरावली पर्वतमाला का चित्र है ये। ठीक, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये। ठीक है, कौन सा है, ये अरावली पर्वत है, पर्वत की मानचित्र, मानचित्र बोल दिया, चित्र है। ठीक है, तो पर्वतमाला क्या होती है इसे आप लोग सुनिए। पर्वतमाला क्या है, पहाड़ों की एक ऐसा श्रृंखला होती है। क्या है, पहाड़ों की एक ऐसा श्रृंखला होता है जिसमें एक पहाड़, क्या है, जिसमें एक पहाड़ किसी दूसरे पहाड़ से, तीसरे पहाड़ से सटा हुआ होता है। क्या है, पर्वतमाला क्या है, पहाड़ों से सटा हुआ रहता है। कोई एक पहाड़ दूसरे पहाड़, तीसरे पहाड़ से सटा हुआ होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्वतमाला कहते हैं। और इस पर्वतमाला में अलग अलग चोटियां होती है। क्या है, अलग अलग चोटियां होती है, ये देखिए, ये है चोटियां। ठीक, तो ये चोटियां हैं, तो इसमें से और बड़े बड़े जो अधिक ऊंचाई ऊंचाई वाले जो पीक है, चोटी है, उसे भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये पर्वतमाला क्या है उसे हम लोग पढ़ लिए। तो आने वाले समय में हम लोग कहेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला, है ना, और पहाड़ी अलग से बोलेंगे, जैसे कि गारो खासी पहाड़ी, है ना, मिजो पहाड़ी, ये पहाड़ी है। लेकिन पर्वतमाला क्या है, ये है, श्रृंखला का होता है। ठीक है, तो हिमालय क्या है, पर्वतमाला है, श्रृंखला है। ठीक, तो इसे हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियो में। तो अभी हम लोग बेसिक क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, ये तो हम लोग क्या देख लिए, पर्वतमाला, चोटी, श्रृंखला, ये सब चीज देख लिए। अब हम लोग आज का जो मेन टॉपिक है उसमें आते हैं, और हम लोग क्या देखते हैं, भारत का भौतिक विभाजन। क्या देखते हैं, भारत का भौतिक विभाजन। अच्छा ठीक है, इसी भी मैप में ही देखेंगे, क्या है, भारत का भौतिक विभाजन हमारा टॉपिक है। भारत का भौतिक विभाजन क्या है, भारत का भौतिक विभाजन हमारा टॉपिक है। ठीक, तो हमें पता है, अगर पता नहीं होगा फिर भी से, भारत के भौतिक विभाजन को कितने प्रकारों में बांटा गया है, 5 या 6 प्रकारों में बांटा गया है। जनरली 5 या 6 ही दोनों ही दिए रहते हैं, लेकिन उसमें से हम लोग द्वीप समूह को भी ऐड करते हैं, इस वजह से हम लोग 5 भाग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, 5 भाग नहीं पढ़ेंगे, 6 भाग पढ़ेंगे। जनरली 5 भाग दिया होता है, जिसमें से अगर हम लोग पहला देखें तो ये क्या है, उत्तर का, ये मैं मानचित्र में आपको देख रहा है कि ये जो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है,
ये कुछ अलग प्रकार का दिख रहा है, अलग कलर में दिख रहा है, उठा हुआ भाग का दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, और ये जो हरा भरा दिख रहा है, ये जो हरा भरा दिख रहा है, ये क्या है? उत्तर का मैदान है। ये क्या है? उत्तर का मैदान है। तो ये पहला कौन सा हो गया? ये हो गया पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ये हो गया मैदानी क्षेत्र हो गया। ठीक, आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं। और ये जो यहाँ पास दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं थार का मरुस्थल। क्या कहते हैं? तीसरे नंबर पे है थार का मरुस्थल। ठीक, और यहाँ पे जो तट में ये जो हरा हरा दिख रहा है यहाँ पास ऐसे, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग तटीय मैदान कहेंगे। तो ये हो गया चौथे नंबर का तटीय मैदान। ठीक है, और ये जो दिख रहा है, ये क्या है? ये है प्रायद्वीपीय पठार। ये क्या है? ये है प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। ये जो पीला पीला थोड़ा सा दिख रहा है, ये क्या है? पर्वतीय प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक, तो क्या क्या बोल दिया हमने? एक तो बोला सर, आपने तो बोला एक पहला क्या है? उत्तर का पर्वत, दूसरा बोला उत्तर का मैदान, तीसरा बोल दिए इसी उत्तर के मैदान को विशाल मैदान कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ये है तीसरे नंबर पे थार का मरुस्थल। चौथे नंबर पे बोल दिए आपने तटीय मैदान। ठीक है, पांचवें नंबर पे हो गया प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, ये हो गया। और छठवें नंबर पे हो गया क्या? छठवें नंबर पे हो गया ये द्वीप समूह। ये क्या है? ये है द्वीप समूह हो गया छठवें नंबर पे। तो भारत के प्राकृतिक विभाजन को अगर देखें तो कितने प्रकार से देख सकते हैं? 6 प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो भारत का भौतिक विभाजन कितने प्रकार है? 6 प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। कितने? 6 प्रकार से। पहला कौन सा है? पहला है उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है उत्तर का, अच्छा ये मैदान लिख दिया इसमें, पर्वत, उत्तर का पर्वत। और दूसरा है उत्तर का मैदान। तीसरा है थार का मरुस्थल। चौथा है, चौथे नंबर पे आएगा तटीय मैदान, तटीय, तटीय मैदान। पांचवें नंबर पे आएगा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। पठार। छठवें नंबर पे आएगा द्वीप समूह, द्वीप समूह। तो कितने प्रकार से हम लोग देख सकते हैं भारत के भौतिक विभाजन को? 6 प्रकार से देख सकते हैं। उत्तर का मैदान, आप लोग ये इसमें दिख ही रहे हैं, उत्तर का मैदान। अगर इसमें भी नहीं दिखा हुआ तो आने वाले और भी हम लोग मैप है इसमें, और एकदम मत बेहतरीन तरीके से आप दिख जाएगा। ठीक, इसको अलग से हम लोग और भी डिफाइन कर दिए हैं, अलग कलर, बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा इसमें, है ना? तो कलर का कोई इश्यू नहीं होगा ना। पिछली कक्षा में कलर का थोड़ा बहुत था, लेकिन इस वाले जो मानचित्र दिख रहा है इसमें कलर का कोई भी अच्छा नहीं लगने वाला, बात ही नहीं, बहुत ही अच्छा ही लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, ये कौन सा है? चलो भौतिक विभाजन देखते हैं, जिसमें से हम लोग क्या देखें? पहला तो उत्तर का मैदान, उत्तर का पर्वत, उत्तर का पर्वत मैदान बोल दिया था मैं। ठीक है, ये क्या है? हरा वाला जो दिख रहा है वो है उत्तर का पर्वत। और ये जो पीला वाला दिख रहा है, ये जो पीला वाला दिख रहा है ये कौन सा है? ये है उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। ठीक, ये क्या हो गया? उत्तर का मैदान। और ये जो पिंक कलर में दिख रहा है ये है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ठीक है, जो ये नीले कलर में दिख रहा है ये है तटीय मैदान, तटीय मैदान। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है
ये है प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये छोटा छुटकू सा, ये दिख रहा है, ये यहाँ पास ऐसा, ये है द्वीप समूह। ये क्या है? द्वीप समूह है, द्वीप समूह। तो कितने प्रकार हो गए? 7 प्रकार हो गए, दिख गया अच्छा से, बहुत ही जबरदस्त है। ठीक। आगे अब बढ़े, और ये जो 7 प्रकार 6 प्रकार के जो भौतिक विभाजन है उसे हम लोग अच्छे से बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये फिर से वही है, एकदम मस्त दिख रहा होगा आपको, ये उभरा हुआ भाग है पर्वत का, उत्तरी पर्वत का। ठीक है, ये मैदान हरा हरा, एकदम एकदम ही ज्यादा हरा है ये। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला भाग प्रायद्वीपीय पठार है। यहाँ पे है थार का मरुस्थल, ये है द्वीप समूह, ये है द्वीप समूह। ठीक। यहाँ पे है तटीय मैदान, ये तट में भी हरा हरा दिख रहा है। तो ये 6 प्रकार के आपको भारत में प्रायद्वीपीय विभाजन के जरिए आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? प्राकृतिक विभाजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर के पर्वत। क्या देखेंगे? उत्तर के पर्वत, उत्तर के पर्वत। ठीक। क्या है? उत्तर के पर्वत। तो उत्तर के पर्वत को कितने भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं? तो उत्तर के पर्वत को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। भारत के जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसे हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला कौन सा है? तो पहला है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा है हिमालय। तीसरा है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। क्या है? पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ी। सर जनरली हम तो पढ़ते आ रहे हैं हिमालय, जो पढ़ा हुआ होगा वो, है ना, हिमालय से ही हम लोग पढ़ते हैं, और हिमालय के ही भाग में हम लोग ट्रांस हिमालय को पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है, हिमालय की उत्पत्ति से भी पहले का उत्पत्ति किसका हो गया है? ट्रांस हिमालय का हो गया है ना। तो इसके निर्माण से पहले, हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले ट्रांस हिमालय का क्या हो चुका है? निर्माण हो चुका है। तो इसका अलग ही है। ठीक। उसके बाद जो हिमालय का ही भाग है जो पूर्वती मुड़ जाता है ना, यहाँ पे हम लोग चित्र बनाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ये हो गया पहला क्या? ये हो गया ट्रांस हिमालय। ये क्या हो गया? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के भी 3 श्रेणी है। कौन सा है? अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको लोगों को श्रेणी बोला हूँ, है ना, श्रेणी बोला हूँ, लेकिन यहाँ पे श्रृंखला किसका होगा? ट्रांस हिमालय का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला, क्या बोला? ट्रांस हिमालय। ठीक। तो ट्रांस हिमालय को भी 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला तो है काराकोरम। क्या है? पहला है काराकोरम श्रेणी। दूसरा कौन सा है? ये दूसरा है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख श्रेणी। और ये तीसरा कौन सा है? ये तीसरा है जास्कर श्रेणी। कौन सा है? जास्कर श्रेणी। तो जो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र है उसका ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हमें पढ़ना है, जिसमें से हमें ट्रांस हिमालय की अगर देखें तो ट्रांस हिमालय को भी 3 श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें से है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कौन कौन सा है? काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। तीसरा है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तीसरा है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ठीक है, ये जो तीनों श्रेणी है वो किसके अंतर्गत आता है? किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ट्रांस हिमालय के, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा अब ये तो हिमालय के पहले से ही इसका निर्माण हो गया, अब हिमालय का निर्माण होगा तो उसका भी उत्पत्ति होगा, तो उसको भी 3 भागों में बांटा गया हिमालय को भी। कौन कौन सा है?
तो उसे हम लोग देखते हैं। ये कौन सा हो गया? ये है, ये ऐसा मुड़ गया है, ठीक। और यही जाकर कहा, अंडमान निकोबार द्वीप में चला गया है, जिसमें से जो उभरा हुआ भाग है उसमें ही अंडमान निकोबार द्वीप आ गया है, ठीक है। वो है द्वीप बना है, और वो जहां पे कम हाइट है वहां पे उसका क्या है, पानी ही पानी हो गया है, बंगाल की खाड़ी में है, ठीक। ये हो गया। तो जो ये जो दिख रहा है ये कौन सा हिमालय है? हिमालय का भी तीन पार्ट है, ठीक है, तीन श्रेणी इसका भी है। ये जो श्रेणी है वो इसका नाम क्या है? इसका नाम है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय कौन सा है? ये है बृहद हिमालय। हिमालय श्रेणी की हिमालय पर्वत की तीन श्रेणी है, जिसमें से पहला हो गया बृहद हिमालय। दूसरा अगर देखें तो दूसरा है लघु हिमालय। कौन सा है? दूसरा है लघु हिमालय, जो कि टुकड़ों में है। किसमें है? टुकड़ों में है। ये इस प्रकार से टुकड़ों में है, ठीक। तीसरा है शिवालिक हिमालय, जो कि नवीन है। कौन सा है? जो कि नवीन पर्वत है। हिमालय का भी सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, कौन सा? शिवालिक हिमालय, ठीक। ये हो गया। तो हिमालय के अंतर्गत हमने तीन श्रेणी पढ़ा है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने तीन श्रेणी पढ़ा है, ठीक है। ये ये उत्तर से दक्षिण कर हम लोग क्या कर रहे हैं? विभाजन कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण। अब यहाँ भी एक और आ गया, क्या उत्तर से आप दक्षिण बोल दिए सर, है ना? तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग अगर हम लोग देखें तो हिमालय का विभाजन, हिमालय हिमालय पर्वत का विभाजन दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो उत्तर से उत्तर से दक्षिण, दक्षिण की ओर से हम लोग कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, ये ठीक। दिशा के आधार पर हम लोग हिमालय का विभाजन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर देखें पूर्व से पश्चिम की अगर बात की जाए या फिर पश्चिम से पूर्व की बात की जाए, तो इसके अंतर्गत किस आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है? तो इसके आधार पर, किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। किसके? नदियों के आधार पर, के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। हिमालय का विभाजन किया गया है नदियों के आधार पर, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण की ओर अक्षांशीय विस्तार के आधार पर किया गया है, ठीक है, जिसमें से पर्वत की उत्पत्ति के आधार पर किया गया है, ठीक। अब आते हैं हम लोग पिछले इस वाले में आते हैं, तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब इसमें भी अब सर आपने तो ट्रांस हिमालय बता दिया और हिमालय बता दिए, है ना? ट्रांस हिमालय बता दिए, हिमालय बता दिए, लेकिन इसमें से अभी नाम नहीं लिखे, तो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया दूसरा लघु हिमालय, लघु हिमालय, ठीक। और ये तीसरा हो गया शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो हिमालय का तीन श्रेणी, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय का काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ठीक है। ये हो गए। सर आपने तो एक और बताया था पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे हम लोग पहाड़ी पढ़ेंगे, छोटे छोटे पहाड़ी ही पढ़ेंगे यहाँ पर, एकदम ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं पढ़ेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम, पट, ऐसे छोटे छोटे ही पहाड़ी ही है, जैसे कि नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, गारो खासी जयंती पहाड़ी, रेंगबा मिकिर पहाड़ी यहीं पास है, रेंगबा मिकिर पहाड़ी यहाँ पास है। गारो खासी जयंती मेघालय में है, असम में है रेंगबा मिकिर, ठीक है। यहाँ पे है पटकोई बूम, पटकोई कोई बूम, ठीक है। नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, ये ऐसे पाए जाएंगे, ठीक है।
नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, पटकोई बूम, रेंगमा, मिकिर, गारो, खासी, जैंतियम, ये हम लोग पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले अब हम लोग चालू करते हैं कैसे, ट्रांस हिमालय को करते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय से हम लोग चालू करते हैं और हिमालय का विभाजन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कहाँ से कितना है। इसमें आते हैं, तो फिर इसमें हम लोग देखे हैं क्या, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, इसमें हम लोग पढ़ लिए क्या क्या पढ़े हैं। इसमें हम लोग पढ़े हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमें पढ़ना है तीन श्रेणी को, जिसमें से पहला है, पहला कौन सा है, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तीसरा है, तीसरा क्या है, तीसरा है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ठीक, और हिमालय के अंतर्गत हमें कौन कौन सा श्रेणी हमें पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत लघु हिमालय पढ़ना है, पहला लघु हिमालय, लघु हिमालय, हिमालय। इससे पहले हमें क्या पढ़ना है, वृहद हिमालय पढ़ना है, वृहद हिमालय। ठीक है, तीसरा है शिवालिक हिमालय, और इसके अंतर्गत उत्तर के पहाड़ी के अंतर्गत हमें पटकोई बूम, पटकोई बूम, मीजो पहाड़ी, पहाड़ी, नागा पहाड़ी, रेंगमा, मिकिर पहाड़ी, और है गारो, खासी, गारो, खासी, जयंती पहाड़ी। ठीक, ये हमें पढ़ना है किसके अंतर्गत, पूर्वोत्तर की अंतर्गत, हम लोग पहाड़ी के अंतर्गत हमें ये पढ़ना है। ठीक, ये हो गया। समय कितना हुआ पहले देख लेते हैं, 42 मिनट। ठीक है, आज के लिए इतने ही करें क्या, फिर बहुत ज्यादा डाटा हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा डाटा हो जाएगा, पहले इसे ही हम लोग बेस क्लियर कर लिए कि पहाड़ी क्या होती है। और कल के वीडियो से हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल के वीडियो से हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, ट्रांस हिमालय से चालू करेंगे। ठीक है, ट्रांस हिमालय से चालू करेंगे, उसके बाद हिमालय में आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय अलग है, हिमालय अलग है, इसे मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से अलग है। ठीक, इसके बारे में कल के वीडियो में डिटेलिंग वीडियो और अच्छे तरीका के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो क्या करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और जो आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं, किसकी, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पास भी ये शेयर कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो का लिंक को। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ठीक है।